ये लाइन कतार देखते रहिए और मेरे पीछे पीछे बस यूं ही चले आइए। कहाँ ढूंढते हैं हुजूर? कभी कभी फुटपाथ पे नहीं, अच्छी घास पर भी मैं मिल जाता हूँ और लॉन में ऐसे ही दिख जाता हूँ। जी नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आपका ठीक शाम के 5 बजे। और हुजूर मैं पहले की तरह हाजिर हूँ। लेकिन आप पूछेंगे कि आज हो, अल्लाह नहीं है, सब बहुत डिसिप्लिन में, सब कुछ देश में अच्छा हो गया। तो साहब इसका जवाब मुझसे मत लीजिए। अच्छा हुआ या नहीं हुआ ये तो वही जाने, वो से मतलब ये है कि आप जाने। मेरा काम तो बस सिर्फ तस्वीर दिखाते जाना है। और तस्वीरें कैसी हैं? अरे भाई आप भी खड़े हैं लाइन में? जी सर। तो बहुत आराम से तसल्ली के साथ खड़े हैं। जी जी। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। और आप क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह। कोई आवाज नहीं है, कोई हल्ला नहीं है। तो जनाब ऐसा भी है, कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं और ये खास तौर से एक ऐसी ही जगह को मैंने तलाशा है जिसमें वैन लगी है, एटीएम है, पैसा एक एक आदमी लेता। औसतन लगभग कितनी देर से आप खड़े होंगे हुजूर? हो गए 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट ये, और अगर पीछे की गोलाई पूरी नाप लीजिए तो 15-20 मिनट वो, तो आधे घंटे में नंबर आ जाता है। लेकिन मुझे कुछ और भी खद्दर जैसे पहने हुए लोग, कुर्ता लंबा लंबा पहने हुए लोग भी दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका जी? अनुग्रह। अनुग्रह। तो कहाँ के रहने वाले हैं अनुग्रह जी? अमेठी का। अरे बाप रे बाप, अमेठी का रहने वाले, तो बड़े जबरदस्त हो। यहाँ कैसे? एक फ्रेंड के पास आया था मिलने। हाँ। मेरी बेटी का बर्थडे है, उसकी बेटी का भी बर्थडे है। हाँ आज हम लोग साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ। तो एटीएम की लाइन में लग के केक लेते हुए घर जाएंगे, ऐसा ही करा है, ऐसा ही प्रोग्राम है ना? बिल्कुल केक लेते हुए जाएंगे और हाँ। उसको विश करेंगे आपके माध्यम से। एक्चुअली में जहाँ केक लेना है वहाँ पे पॉस मशीन नहीं लगी हुई है, तो इसलिए हाँ। मुझे कैश विड्रॉ करना पड़ रहा है। कार्ड से कर क्या देता। बात है अनुग्रह जी। तो अपनी बेटी को इन्होंने बर्थडे विश भी कर दिया, साथ में ये केक लेते हुए भी जाएंगे और लाइन, ओहो क्या बात है। 15 मिनट यहाँ तक और 15 मिनट वहां तक पहुंच जाएंगे सर। लेकिन मैं तारुफ करा दूं आपका। जी हाँ, आप कहते हैं ना कि कौन कौन लाइन में मिलता है आपको, कौन कौन नहीं मिलता। तो देखिए एक बड़ी शख्सियत हमें लाइन में मिली है। संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट एडिशन के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानूंगा आपसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, लेकिन तारुफ मैं और लोगों से भी करा देता हूं। हमारे साथ आज हरीश जी मौजूद हैं, बड़े रिलैक्स मूड में हैं क्योंकि फुटपाथ पे आज नहीं है। क्यों हरीश जी? ऐसा नहीं है। हाँ रिलैक्स थोड़ा सा इसलिए है कि जो लाइनें जो पहले लगी हुई थी, जो लोग हाँ। परेशान थे, हाँ। मेरा मानना ये है कि लाइनें कुछ हद तक कम हुई हैं। अच्छा। और कुछ हद तक चीजों को जो पहले लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल है, हाँ आपने भी देखा, आपने भी तमाम शोज करे हैं। हाँ लेकिन लोगों का मत यही था, 80-90% लोग यही कहते थे कि जो मूव लिया हाँ। वो अच्छा है, मूव अच्छा है, मूव अच्छा है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं अच्छा है। तकलीफ हुई। मैं तो खुद मान रहा हूँ, तो आपको आपके चैनल में 2 दिनों में आ चुका हूँ मैं, तब तब भी भी बताइए फिर, जब अरेंजमेंट अच्छा नहीं था तो हरीश जी फिर क्यों ऐसा ले लिया भाई? और अगर पूरा आपने टेंट तंबू कनात सब टांग दिए और आपने ये जो इंतजाम। हाँ। जी, जब आप व्यवस्था को बदलते हैं अच्छा, तो फिर परेशानी जरूर आती है। व्यवस्था जब बदलते हैं तो हाँ, कष्ट ये थोड़ा। निश्चित तौर पर। बिल्कुल ये हरीश जी, मैं ये व्यवस्था जब आप आप पूरी बोलते हैं इकोनॉमी अच्छा को, है हरीश जी। पूरी इकोनॉमी में को हाँ। आप अगर 14% कैश को आप 4% में लाना चाहते हैं, हाँ। तो आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल होता है मेरे शो में। और आलोक जी इसी बात पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और साथ में जनता मौजूद है, जनता से बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, आज जो रिपोर्ट तैयार की उस पर भी आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे हरीश जी की बात पर। देखिए बड़ी विडंबना है, हंसी भी आती है। हाँ। 125 लोगों की लाइन इनके सामने है हाँ। और ये कह रहे हैं साहब लाइन तो छोटी शुरू हो गई है। मोदी साहब कह रहे हैं कि 2-3 दिन लगेंगे, वित्त मंत्री साहब कहते हैं 2-3 हफ्ते लगेंगे, कल हाँ। वित्त मंत्री साहब ने भुवनेश्वर में कहा अभी तो 6 महीने लगेंगे। हाँ। तो बीजेपी पहले तय कर ले कि क्या किया है इन्होंने, उसका क्या नतीजा होगा। आज के अखबारों में तमाम चीजें आप देखें, 1 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने आज पुणे के अंदर अपना प्लांट जो है 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया और ये पीठ थपथपाने से रुक नहीं गए। हरीश जी जवाब तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आता कंफ्यूजन शब्द था, पहला शब्द कंफ्यूजन थे और यही सब कुछ बातचीत के सिलसिले में। लेकिन मैं बीच बीच में संजय जी के पास भी आऊंगा, लेकिन बात तो दरअसल ये थी कि आपको वो कहें कि जहां से शुरू हो रही है या जहां पे ये लाइन खत्म हो रही है वो ये है, बिल्कुल मेरे एकदम पीछे मौजूद है। और मैं ये जो देना बैंक वाले भैया हैं इनसे मैं जानूंगा कि ये पैसे कैसे निकालते हैं और कितना टाइम लेते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं, हमारे सहयोगी हमारे साथी लगातार मुंबई और पटना से भी मौजूद रहेंगे और बातचीत के सिलसिले को लखनऊ से भी जोड़ेंगे। लेकिन अभी वक्त सिर्फ ये रिपोर्ट को जानने का कि आखिर आज तकलीफ कितनी थी लोगों को और फुटपाथ पे कितना सुकून था या नहीं था। तो पहले ये रिपोर्ट। 8 नवंबर से शुरू हुई नोटबंदी की आंच अब पेट्रोल पंप और एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है।
अब पेट्रोल भरवाने और एयर टिकट में भी पुराने नोटों के इस्तेमाल की मियाद खत्म हो चुकी है। महीने का शुरुआती हफ्ता होने की वजह से नौकरी पेशा लोगों को खास तौर से दिक्कतें आ रही हैं। कर्मचारियों के खाते में वेतन तो आ गए, लेकिन कैश निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी ये आलम रहा कि प्रदेश सचिवालय में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में दोपहर बाद तक ताला लगा रहा। मेरे को लग रहा है कोई 3-4 दिन हमारा जो कर्मचारियों का है वो बैंक के चक्कर काटते काटते ही लग जाएंगे। अब पहले तो मान के चलते थे, दे देते थे, भाई एम्प्लॉइज है तो इसके तो आ ही जाने पैसे, तो अब कहाँ से आने पैसे। बिहार के समस्तीपुर में भी यही स्थिति बनी रही। बैंक में रुपया नहीं निकलने पर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा करने के बाद सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने में करीब 3 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। 5-6 दिन से आते हैं, रोज का रोज सुबह आकर के लौट जाते हैं और यहाँ बोलता है, कभी बोलता है पैसा नहीं है, कभी बोलता है लिंक फेल है। हालांकि इसी बीच नोटबंदी ने लोगों को काफी कुछ सिखा दिया। जिन शादियों में लाखों खर्च हो जाते थे, आज आलम यह है कैश की किल्लत के बीच कटिहार में महज 1100 रुपए में शादी संपन्न हो गई। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले ने नोटबंदी के असर को हवा दी है। सरकार ने हर दुकानदार को स्वाइप मशीन रखने का आदेश दिया है। बड़े व्यापारी से लेकर छोटे पान दुकान तक हर रजिस्टर्ड दुकान के लिए स्वाइप मशीन के इस फरमान ने दुकानदारों के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। अभी जैसे 2000 का नोट आ गया तो 100 रुपया किसी का काटना है तो 19 नोट गिन के दो, उसका मैनेज भी करना बहुत बड़ा है। अभी तो बहुत प्रॉब्लम इसका हो रहा है। छोटे बंदे वाले कहाँ पाएंगे सर, 7-8 हज़ार मशीन लाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। साल के आखिरी महीने में लोग छुट्टियों के मूड में आ जाते हैं, लेकिन इस बार की छुट्टी तो बैंक और एटीएम में लाइन में ही बीतेगी। 3 हफ्ते तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन सवाल यह है कि दिसंबर का दर्द कैसे कटेगा। जी हुजूर, सिर्फ बात इतनी सी है कि लाइन में सिर्फ गुस्सा नहीं होते। आजकल तो सुना लाइनों में बड़े चुटकुले आ रहे हैं, सुना ये कि दोस्ती भी हो जाती है और सुना ये कि हंसी मजाक भी। वाह सदा जी, मेरी नजर आप ही में थी। क्या बात है हुजूर, बड़ा अच्छा हंसते हैं आप, बड़ा अच्छा हंसते हैं, बड़ा अच्छा हंसते हैं। क्या बात है, क्या बातचीत चल रही थी हुजूर? वो चल रही थी और लाइन से आगे लग रहा था, मैंने बोला 500 रुपया लगेगा लाइन पे लगना। क्या बात है, हर छोटी बड़ी चीज पे 500 रुपए क्यों? नए वाले ये पुराने वाले सदा जी? एक बार लाइन लगा के आ गया, दोबारा लग रहा था ना। हाँ, तो बोला ये लगना तो फिर टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा? अरे सदा जी, हर चीज में टैक्स लगा रहे हो आजकल, हर चीज में। कुछ जो छूट गए थे उस पर सदा जी ने टैक्स लगा दिया। बहरहाल ये हंसी मजाक का खेल है जो चलता रहता है, लेकिन हाँ, बातचीत के रुख को मैं सीधे जोड़ देता हूँ। संजय जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, तनख्वाहें आई, बैंक में तो खूब पैसे मिले, लेकिन हम देख रहे हैं आप भी लाइन में लगे, हम सब लोग लाइन में लगे। सवाल इस बात का, अरेंजमेंट की बात हरी जी करें, मैं मानता हूं, तो टेंट करनातों वाली बात भी हो गई। सवाल इस बात का है कि सरकार अरेंजमेंट भी जो कभी कभी कहती है कि अब 15 दिन तारीख नहीं, 15 दिसंबर नहीं, 2 दिसंबर तक पुराने नोट कर कुछ जगह जो है वहां बंद हो जाएंगे। तो ये तमाम डिसीजन हैं जो जल्दीबाजी में भी हो रहे हैं, या सरकार आगे भी जाती है पीछे भी जाती है, तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन भी है। देखिए, कंफ्यूजन की बात आप वाजिब कह रहे हैं, क्योंकि कई बार जो निर्देश दिए गए वो अचानक से वापस हुए। 4000, 2000 हुआ, 4500, 2500 हुआ, फिर इतने समय तक पेट्रोल पंप पे कैश चलेंगे नहीं चलेंगे, ठीक है, सरकार उसको रिव्यू करती है। एक जो फॉल आउट आप देख रहे हैं, जैसे मैं कतार में खड़ा हूँ, वो जो कैश हाथ में लेने की खुशी है, मतलब चेहरे पे वो दिव्य खुशी दिखती है, मुझे भी वो खुशी होती है। और मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि वो 2000, 2500, 500 के नोट, मतलब ऐसी खुशी छोटे नोट शायद कभी नहीं लेते थे, जो लगता है कि जैसे पहली कमाई पे या पहला वो रिजल्ट हो जिसमें कि आप बिल्कुल आसमान। एक लंबा करियर जर्नलिज्म में और लाइन में लगे हुए थे और कह रहे हैं कि साहब वो जो पहली तनख्वाह मिलने की जो खुशी रही होगी, शायद वो आज यहाँ लाइन में लग के जो पैसे लेंगे वही खुशी नजर में आए। आपको लगता है कि जैसे कि बार बार कह रहे हैं कि 50-60 दिन की बात है, उसके बाद चीजें स्टेबलाइज होंगी, चीजें रिजल्ट आएंगे और हम बेहतर चीज देख पाएंगे, ये तमाम बातें हैं। देखिए, एक बात तो मानना होगा कि देश की जनता ने बहुत ही संयम से काम लिया है और उन्होंने काफी हद तक विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्तव्य में व्यक्त किया है, क्योंकि ब्रॉडली देश में लाइन ऑर्डरली है, छोटे मोटे इंस्टांस 130 करोड़ देश की जनता में होंगे, लेकिन कैश का फ्लो जो है वो थोड़ा ईज होना पड़ेगा। देखिए, ये पेमेंट का समय है, 1 महीना लोगों ने 20 दिन 25 दिन देख लिए, उसके आगे का ये वक्त है। उसके बाद 30 दिसंबर के बाद क्या, जिस तरह के फॉलोअप मेजर्स आ रहे हैं, कल जैसे सरकार ने सोने पे मतलब एक स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि इस तरह की बातें काफी चल रही हैं, तो वहां पे मुझे लगता है सरकार का जो फॉलोअप है और जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये साथ में ईज होना,
ये कैश का फ्लो ईज होना होगा जी। सरकार के कंफर्ट के लिए। जी, ईज होना पड़ेगा, तब सरकार को कंफर्ट वाली बात आएगी। और लाइन में कुछ लोग लगे हैं, कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि लाइन में लगा के चले गए हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, कुछ देर बाद फिर से आके लग जाएंगे। जी, आप बताइए कितनी देर से हुआ लाइन में लगे हुए? मुझे करीब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, ऑफ हो गया, इसके बाद घर ही जाना है। चलिए, और इनको घर जाना है और मुझे पटना जाना है। बात एक ही है, पटना में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुना पटना में तस्वीर कुछ अलग है, वहाँ पे लाइन नहीं लग रही, वहाँ पे भीड़ नहीं लग रही। ये क्या बात सही है, सच है क्या? ये ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रतीक, अभी हम पटना के सबसे बड़े ब्रांच के सामने खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर 8 एटीएम लगा हुआ है, जिसमें 3 एटीएम जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन 5 एटीएम अभी काम कर रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पहला दिन जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर कम से कम 100 लोग हमको कतार में खड़े हुए दिख गए थे, लेकिन अभी जो है वो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। यहाँ पर सिर्फ एक कतार में 10 से 15 लोग खड़े हैं, जबकि दूसरे एटीएम के पास जो है 3 से 4 लोग खड़े हैं। ये बताइए कितने देर से आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? 10 से 15 मिनट हुआ। पहले जैसा इंतजार नहीं करना होता? नहीं, अब नहीं। आप कितने देर पहले पहुँचे हैं? 10 से 15 मिनट। तो पहले जैसा जब आए होंगे पैसा निकालने, उस समय जैसा भीड़ नहीं थी? पहले बहुत रश होता था। आप एक दिन आएंगे तो आप पॉसिबल भी नहीं है कि सेम डे आपको पैसा मिल भी जाएगा। उस एटीएम 1 आवर 2 आवर के अंदर एटीएम में पैसा खत्म, उसके बाद आप वेट करते रहिए, या फिर एटीएम फिलिंग होगी दोबारा तो आप ले सकते हैं पैसा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट डे लाइन लगाइए। तो आपने साफ तौर पर सुना पड़ता है किस तरह से लोग 10 मिनट पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो लोग भी पहुँच रहे हैं वो सीधे तौर पर पैसा निकाल रहे हैं। कुछ अंदर का भी हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको इधर सिर्फ 2 एटीएम का जो है वो कतार दिख रहा है, लेकिन और भी 2 कतार है इसमें जो अंदर लोग लगे हुए हैं। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ जो है वो 5 से 6 लोग एक एटीएम पे खड़े हैं, जबकि दूसरे पे भी 5 से 7 लोग खड़े हैं। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नजारा पहले देखने को मिलता था वो नजारा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रतीक। राइट सर जी, बिल्कुल। और आपके यहाँ लग रहा है कि चीजें कुछ व्यवस्थित हुई हैं, लेकिन मैं पिछले बताऊं 23-24 दिनों बाद एक ऐसी व्यवस्थित जगह पे खड़ा हूं जहां मुझे ना कोई धक्का मार रहा है, ना मैं किसी को धक्का मार रहा हूं, ना कोई मेरा माइक छीन रहा है। और ऐसी स्थिति होती तो सुकून थोड़ा सा जरूर मिलता है। हमारे साथ कुछ बैंक ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, हमारे साथ नेता जो है अभी जिनसे आपका तारुफ कराया था वो भी मौजूद हैं, और जनता, उसके बगैर तो हम अधूरे। और आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जोड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। और दादा का इशारा मिला और बातचीत का सिलसिला फिर से जुड़ा। जी, अब ये जो आखिरी में सबसे खड़ा होता है शख्स, उस घर के सारे काम निपटा लेता है यहीं से। आपने सारे काम घर के यहीं से निपटाए, मैंने देखा। सबको फोन करके बता दिया इन्होंने, ये तुम कर लेना, वो तुम कर लेना, और यहाँ जाना है, वो जाना है, सारा काम निपटा लिया। और आखिरी के जो ये साइकी है, हाँ, उससे पूछिए, उसे मालूम है कि उसका नंबर कोई आधे पौने घंटे बाद आना है। आराम से खरामा खरामा चल रही है लाइन। जी हुजूर, क्या नाम है आपका? संजय चौहान से। संजय जी, तो कितनी देर हो गई आपको? अभी तो मुझे करीब 20 मिनट हुए। 20 मिनट हो गए। क्या काम करते हैं आप हुजूर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाइन में लगे हुए हैं, कितनी बढ़िया बात है। अच्छी बात है ना सर? हाँ सर, अभी तो जब सब हमसे बड़े बड़े लोग भी लाइन में लगे तो हमें क्या है। हाँ, आपको मिले बड़े बड़े लोग मिले लाइन में? नहीं, अभी लगे हुए हैं, वैसे लगे हुए हैं लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका साहब? पार्थ। पार्थ, आप हंसते बहुत अच्छा है। हाँ, क्या हंसी है आपकी साहब हुजूर, क्या पार्थ, नाम भी बहुत अच्छा है। और आप भी लाइन में हैं? तो आप लाइन में है या नहीं है? लाइन में ही है सर। हाँ। तो पूरा देश लाइन में है तो हम भी लाइन में ही है। क्या बात है, पूरा देश लाइन। और ये अच्छी तस्वीर है ना, बहुत अच्छी तस्वीर। डिसिप्लिन सीख रहे हैं के हिसाब से। मोदी जी के हिसाब से। देखिए, अब मैं इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। इन्होंने कहा मोदी जी के हिसाब से। हरीश जी ने मुझे तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, उस हाथ में आलोक जी भी हैं। लेकिन हाँ, जो ये अरेंजमेंट है, मैं आ रहा हूँ हरीश जी, आपके पास आऊंगा बातचीत के लिए, क्योंकि बात तो आप ही से शुरू करनी है। लेकिन हमारे साथ जेएम साहब मौजूद हैं, बीएस दास साहब। देना बैंक का ये अरेंजमेंट है जहाँ तमाम नोएडा के ऑफिशियल, तमाम बड़े बड़े ऑफिसर, तमाम कर्मचारी इस समय लाइन में लगे हुए हैं। आप तभी वो सोच रहे होंगे कि आज कोई हो हल्ला नहीं है, कहीं में कोई मेरा माइक नहीं छीन रहा है। बातचीत का कितना व्यवस्थित ढंग से लगा है। जी, पहले तो आपको मैं थैंक यू करना चाहूंगा साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन साहब ये बताइए कि छोटी मोटी गोली से काम चल गया या बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा? क्योंकि काफी लंबे वक्त से आप लोग सुना कि सो ही नहीं रहे। ठीक है, ये तो कस्टमर सर्विसेज का काम है। हाँ। हम लोगों को बहुत खुशी है ये सर्विस दे करके। जी,
तो इसमें हमें कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं है, बहुत अच्छा है, कस्टमर हमारा खुश हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर ये तो बात सच है, लेकिन डे नाइट काम चल रहा है आपका। ये बताइए सर, कैश की शॉर्टेज है या नहीं है, और इधर क्या खास अरेंजमेंट आप लोगों ने, जहाँ एज फार एज योर बैंक इज कंसर्न, कि आपने एक हफ्ते के लिए क्या अरेंजमेंट किए हैं? नहीं, कैश का शॉर्टेज तो नहीं है, नहीं कैश का सप्लाई सफिशिएंट है। हाँ, ये लॉजिस्टिक्स का कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, बट कैश का सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम लोग ये पर्टिकुलर ये ध्यान में रखा है कि कस्टमर को जैसा कोई तकलीफ ना हो, तो हम हमारे मोबाइल ATM दिल्ली में घुमाते हैं। एंड नॉट इन दिल्ली, इंडिया के जितने बड़े बड़े शहर में देना बैंक का मोबाइल ATM घूम रहा है जी। एंड हम लोग एक स्पॉट को जाते हैं, हॉस्पिटल का पास, मार्केट का पास, ऑफिसेस का पास, जैसा आज सैलरी का डे है, ऑफिसेस का पास आते हैं। तो जो कस्टमर है अच्छा से बिना कोई। बिल्कुल साहब, अब मैं चाहूंगा उन जगहों पर भी जाएं जहां सर सब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तमाम सारे लोग हैं सर, वहां भी जाएं। जी आलोक जी, जाना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, और देना बैंक ने अगर इस तरह की सुविधा दी है तो उसका मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन आज बैंक के कर्मचारी जो हैं उनकी खुशी चेहरे से टपक रही है। मोदी जी ने तमाम बैंकों को दिवालिया होने से बचा लिया। क्यों कहते कमाल हो गया? आप बताइए ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कल स्वयं कहा कि तमाम बैंकों को फायदा पहुंचाने के लिए हमने किया है। तो मोदी जी की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी अजीबोगरीब है। अंतिम बात कहना चाहूंगा, देखिए पहले मेक इन इंडिया आया, फिर स्टैंड अप इंडिया आया। मेकअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ये स्टैंड अप इंडिया है ना, पूरा इंडिया स्टैंड हो गया है। उसके बाद एक आया, क्या आएगा, लेट अप इंडिया। ये तो रिदम है, ये राइम नहीं चीज और आएगी, अंतिम आएगी वो बटुआ योजना आ रही है। तो बटुआ योजना से सबको रोजगार मिल जाएगा, सब हरीश जी बिल्कुल जवाब आप देंगे, बिल्कुल आप जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं अभी संजय भाई जो एक बात बोल रहे थे कि देश, संजय भाई लाइन में कहाँ पहुँचे, कहाँ तक पहुँच गए संजय भाई? वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पर पहुँच गए। भाई जो एक बात बोली संजय भाई ने कि देश की जनता बहुत पेशेंसली कर रही है, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पेशेंट से उन्होंने 50 दिन का जो समय दिया है, मोदी जी ने मांगा है, उसको दे रही है, और बहुत अच्छी तरह लाइन में लग के सपोर्ट कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र आलोक जी को एक बड़ा ज्ञान दे रहे थे, राइम दे रहे थे। कौन बोल रहे हैं? 10 साल जिन्होंने देश पे राज किया और सत्यानाश किया और देश का, आज भी बातें कर रहे हैं कि बैंक नहीं। मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए, मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए। वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बातें, वो बातें कर रहे हैं, वो बातें वो कर रहे हैं कि बैंकों को पैसा मिल गया। बैंकों का सत्यानाश करने में इन लोगों को बहुत बड़ा हाथ है। 10 साल में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला, और अभी आप बात कर रहे हो। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात रह गई, पूरे हिंदुस्तान को बेरोजगार कर दिया। आलोक जी बीच में अब ये जो है ये कांग्रेस के दोनों लोग सिस्टमैटिक में ब्रेक ले लूंगा, फट से ब्रेक लूंगा। जो बात बीच में रह गई, हाँ, बैंक के जो कर्मचारियों को भी एक धन्यवाद देना पड़ेगा। दिन रात उन्होंने रात को 1-2 बजे तक जाना। हरीश जी मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के जाऊँ उससे पहले जी बड़ा मजा आ रहा था जब नेता लोग लड़ रहे थे आपस में। मैं एक बता रहा हूँ, हमारे सांसद राहुल जी हैं, हाँ। वो VIP गाड़ी कहाँ से आए हैं आप? अमेठी से आए। अमेठी से जी, उनका 4000 में सर अभी तक खर्चा चल रहा है, तो हम आम जनता से क्यों नहीं चल रहा? क्यों भाई आप लोग तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ भी राजनीति आ ही गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आ जाते हैं, और जब हाजिर होंगे तो सीधे चलेंगे शीतल के पास जो मौजूद है दिल्ली में। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है, और यकीन मानिए लाइन धीरे धीरे सिकुड़ रही है, लोग आगे आते जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, अब मैं सिर्फ सोचने की बात कर रहा हूँ, इससे पहले कि मैं मुंबई चलूं, अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर आते आते पता चले कि कैश खत्म नहीं होगा सर। खत्म नहीं होगा। बड़ा मजाक मत करिए, और यकीन मानिए उनसे पूछिए जो पैसा ले जा रहे हैं, और वो साहब जो घर जा रहे हैं बैंक से यहाँ से होते हुए, और जिनको केक लेके जाना है, जिनके बच्ची का बर्थडे है, तो ये मजाक अच्छा नहीं लगता। लोग गुस्से में, कहाँ? मुंबई में। सीधे रुक करेंगे मुंबई, जहाँ पर लोग नाराज भी हैं। हुजूर बिल्कुल प्रतीक, वही कंडीशन है, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ लोग नाराज भी हैं, क्योंकि सुबह से जो लाइनों में खड़े हैं, दिन भर गंवाने के बाद सिर्फ 2000 रुपया पा रहे हैं। और खासकर बहुत सारे ऐसे बैंक के ATM हैं जो खाली हैं। पहले पब्लिक दिखाने के पहले मैं ये बैंक से कहता हूं कि यहाँ पर ATM के बाहर आउट ऑफ सर्विस लिख दिया गया है, साथ ही बैंक का शटर बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर पैसे नहीं हैं। मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, ये सब के सब इस बैंक से
लौट कर आ रहे हैं, जहां पर इनको पैसा नहीं मिला या जिनको भी मिला है वो महज 2000 रुपए और 2000 रुपए की एक नोट। अब वो कह रहे हैं कि कहां जाएं और किसको दें, टैक्सी वाले को दें, चाय वाले को दो, पानी वाले को दें। हमारे साथ एक सज्जन, आप ये बताइए कि आप भी बैंक से कुछ पैसे निकाले हैं, कितने पैसे निकाले हैं और कहाँ यूज कर रहे हैं उसको? देखिए, मैंने 2000 रुपया निकाला है। मैं इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2 सांप मारने के लिए जो है पूरा जंगल जला दिया है सरकार ने। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो है सामान्य और ये आम जनता जो है उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, बड़ी मच्छियाँ देखिए, कोई बड़े खिलाड़ी देखिए, लाइन में आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ आम जनता ही दिख रही है। और ये जो लाठी पड़ रही है वो आम जनता पे पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बोल रहे हैं जो लाठी पड़ रही है वो आम जनता पर पड़ रही है। आप ये बताइए कि आप अभी बोल रहे थे कि आप पेटीएम और दूसरी सारी चीजें नहीं जानते हैं, तो कैसे पैसा निकालें और किसको दें? उन्होंने कहा कि सारे एटीएम चालू हो गए, कहीं भी जाओ कहीं भी सब जगह आउट ऑफ स्टेशन लगा हुआ है कि पैसे ही नहीं है करके शटर बंद कर दिया जाता है। तो कहीं अगर मिलते भी है तो 2000 के नोट मिलते हैं, तो फिर किसको देने का? वो कहीं छुट्टे भी नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक सज्जन है, इनके पास अभी बैंक से लौट के आए हैं। आप बताइए कि क्या बैंक में कितना पैसा निकाला आपने? मैंने 2000 का नोट निकाला और मेरे को जाने का था चर्च गेट, तो मैंने बोला कि 2000 का छुट्टा है क्या, तो टैक्सी वाले ने मना कर दिया, नहीं सॉरी। और मैंने किसी को पूछा कि मैं 100 रुपये का कुछ खरीदना चाहूँगा, छुट्टा मिलेगा, तो नहीं, छुट्टा नहीं है। आप ये बताइए कि आप सर्विस करते हैं, आपकी सैलरी आ गई है, लेकिन क्या अकाउंट से विड्रॉ कर पाए? सैलरी 1 तारीख को आ गई है, लेकिन अभी तक अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में जब नंबर आता है तो पैसा खत्म हो जाता है और निकलता है 2000 का नोट निकलता है, तो कहाँ पर छुट्टा करा इसको? बिल्कुल, यहाँ पर एक सज्जन और है। आप ये बताइए कि आप भी बैंक में जाकर आए? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और बैंक में जाके आया हूँ। जाने के बाद में भी अगर 2000 रुपए नहीं मिलते तो गुस्सा, नाराजगी जायज है, बिल्कुल जायज है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और ये जो लाइन है फिलहाल और थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन मैं अभिषेक बताऊं आपसे, शीतल हमारी सहयोगी मौजूद है दिल्ली में, वहां भी जनता परेशान हो रही है क्योंकि शीतल फुटपाथ पर मौजूद है। प्रतीक, बिल्कुल हमने आज कोशिश की थी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के अलावा कहीं और जाकर जनता से उनकी दिक्कतें सुनेंगे। आसपास का इलाका हमने छाना तो एटीएम खाली थे, तो वहां पर जनता नहीं मिली, तो हमें थकार कर वापस पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस पीएनबी बैंक के बाहर ही आना पड़ा। यहाँ हम आपको बताएं, हमारे पीछे जो है ये एटीएम के बाहर की लाइन है। जब हम लोग आए थे लाइव देना शुरू करने के लिए तकरीबन आधा घंटा पहले, तो हम लोग पीछे की तरफ खड़े थे, तो ये लाइन बढ़ते बढ़ते आगे आ गई। लेकिन अब जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये लाइन फिर से और बड़ी हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इंतजार करें काफी देर से बात करने के लिए। सर, आप बहुत देर से वेट करो, बताओ क्या बताना चाह रहे हो, कहाँ से आए हो, एटीएम की क्या प्रॉब्लम चल रही है? संगम विहार से आए हैं हम। संगम विहार में कम से कम 40 एटीएम है, 40 से ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर एक में भी कैश नहीं है। और कैश क्या जहाँ भी देखो वहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट आए पार्लियामेंट कैश लेने के लिए 5 दिन से हम परेशान हैं। हमारा बच्चा हॉस्पिटल में भी एडमिट है, उसके लिए आने जाने का ऑटो किराया सब कुछ 500 के नोट लेते नहीं है, वही बंद हो गए सब कुछ। तो हम बहुत दिन सर, आप बताइए, आप भी काफी देर से बात करना चाह रहे थे, क्या प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? मैं न्यू सादरा से आया हुआ हूँ। मेरा मानना ये है कि लाइन है, जो भी नोट चेंज हुआ है उसका रीजन जो भी बनता है वो सही है, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही लोगों को उसके अकॉर्डिंग जो एटीएम सारे बंद पड़े हैं, जो अदर ब्रांचेस हैं वो वर्किंग में नहीं है, जो उनकी मैनुअल जो होना चाहिए सही से वो नहीं है। सर, आप बताइए, आप भी काफी देर से खड़े हैं यहाँ पर? जी। कुछ लोग कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं। एक और हमारे साथ शख्स मौजूद है, बहुत देर से हमारे साथ है और बताना चाहते हैं। सर, डिमोनेटाइजेशन के बारे में आप जो बात कर रहे थे, बताइए ये जो अभी जो पॉलिसीज चेंजेस हो रहे हैं आए दिन लगातार, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये पहला टीवी चैनल कौन सा है ये बताइए? सर, आप न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे हैं। मैं एडवोकेट थपड़ियाल, ठीक है। सबसे पहले सभी लोगों को जय हिंद कहना चाहूँगा। आप पूछिए मैडम, क्या पूछ रहे हैं आप? सर, अब आपसे वही है जो आप कहना चाह रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी चेंज हुई है, इस तरह लोग लाइनों में खड़े हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर व्यवस्था नहीं कर सकते तो ऐसे कर्म मत करो जिससे लोग परेशान हो। नोट बंद करने से पहले व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए था। अब नोटबंदी देश के हित में है या नहीं, इसका पता तो थोड़ा दिन में चला ही जाएगा सबको। लेकिन मेरा कहना ये था कि आज 23 दिन हो गए पूरे। जी प्रतीक, यही देखिए, नोटबंदी देश के हित में है या नहीं इसका पता 50 दिन के बाद चलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ खड़े हैं, सर आप बताओ कितनी देर से खड़े हो? 2000 कमाते आप है? नहीं, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं करीब 3 घंटे से यहाँ लाइन में लगा हुआ हूँ। और मकान मालिक
वहाँ फोर्स करता है कि रेंट दो, ऊपर से सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। मकान मालिक से स्टूडेंट्स जो है उनको भूल गए, जो लोग बाहर से दिल्ली में आकर यहाँ पर पढ़ते हैं उन लोगों की जो है बात यहाँ पर नहीं होती है, हमेशा पेंशनर्स और बाकी सबकी बात होती है। स्टूडेंट्स लेकिन एक और जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्रतीक। बिल्कुल शीतल, और ये बातचीत के सिलसिले में जो तमाम सवाल निकलते हैं फुटपाथ से उनको सीधे सीधे परोस देना चाहिए, उसमें कहीं कोई बातचीत रखनी नहीं चाहिए। हरीश जी, एक शख्स का कहना था कि जब आपके पास इंतजाम नहीं थे तो आपने इस बातें क्यों, दावत क्यों बुला ली सर, तो ये करना चाहिए था। और जो कष्ट हो रहा है, जो परेशानी, अब संगम विहार दिल्ली में, मैं उन लोगों को बता दूं, संगम विहार और कहाँ कैनॉट प्लेस, कहाँ न्यू शाहदरा और कहाँ कैनॉट प्लेस, वहां पर शीतल मौजूद है और वहां पे लोग आ रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं खासतौर से संगम विहार, शाहदरा, ऐसी जगहों पे। मैंने आपको कहा ना कि तकलीफ निश्चित तौर पे हम तो खुद कह रहे हैं कि हो रही है, हुई है, लेकिन पहले से कम हुई। मैं तो आप ही का एग्जांपल देता हूँ, जब आपने शो शुरू किया था लाइन वहां तक थी, आज यहाँ आ गई, पहली चीज। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ, जब व्यवस्था बदलती है ना तो टाइम लगता है, लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जब संचार क्रांति आई थी लोग कहते थे अमीरों का फोन है, क्या कर दिया देश में। आज गरीब आदमी के पास भी फोन है, इसीलिए ये एक दूसरी क्रांति है। जब हम कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे तकलीफ जरूर है, लेकिन क्रांति जी, लेकिन 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने के बाद यही जनता कहेगी जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि काला धन खत्म होगा, आपका कहना है कि टैक्स का ब्रैकेट जो है, जो तमाम जो दायरा है वो बढ़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। देखिए, मैं आपको एक बात गारंटी करता हूँ कि निश्चित तौर के ऊपर भ्रष्टाचार में बहुत फिनोमिनल चेंज आने वाला, नीचे आने वाला। अगर हम तो बस सीधी सीधी बात करते हैं हरीश जी, बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, 10 रुपए का नोट है, कितनी गिरावट आएगी? नहीं दोगे, जब आप कैश ही नहीं होगा, आप थ्रू क्रेडिट कार्ड पेमेंट करोगे, सब कुछ वाइट में होगा, तो भ्रष्टाचार की बात कहाँ से उठती है? जी, जो लोग भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं उन्होंने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा है। 5-5 करोड़ रुपया अभी से जो नई करेंसी है एक आदमी के पास मिल रहा है। नहीं, आप मुझे बताइए वो कैसे पहुंच गया, कहाँ वो बिना बैंकों के भ्रष्टाचार से वो 5-5 करोड़ रुपया नई करेंसी एक जगह पहुंच गया। एक बैंक कर्मचारी के ऊपर पिछले 20 दिन में आपने एक्शन नहीं लिया। बात ये फर्क है, पकड़ा नहीं जा रहा, बात पकड़े जाने की नहीं है। आपका जो दावा है वो पूरी तरह से खोखला है, आप केवल और केवल जुमला दे रहे हैं। जिन लोगों की जेब में गया, आप लोगों ने 2.5 साल में 2.5 लोगों को कह रहे हैं आप जुमला बहुत अच्छा बोलते हैं, जुमले अच्छे बोलते हैं। सरकार नहीं चलेगी, आज एक नई योजना आई है, मैं तो समझ रहा हूँ ये लोग पता नहीं क्यों लाइन में खड़े हैं। मोदी जी ने तो बटवा योजना लाए हैं, तो बटवे में रखिए ना, आप लाइन में क्यों खड़े हैं? लोग किसी बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आलोक जी भूल जाते हैं कि 10 साल में तो जो ये बातें कर रहे हैं, 5 करोड़ पकड़ा गया, 5 करोड़ जैसे कितने करोड़ रुपए पकड़े जाते थे वो इनकी जेबों में जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने ट्रेजरी में जाते हैं। ये फर्क है, बस ये फर्क है। जिनकी जेब में है हरीश जी, लोग एक बात और भी पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, पहले आपने कहा था 200% जुर्माना होगा, फिर आपने कहा कि ये 50% वाला। फेयर एंड लवली पार्ट 2 आ गया है, फेयर एंड लवली पार्ट 3 और आने वाला है अभी आएगा। अभी एक बीजेपी के प्रवक्ता ने वादा किया है, दावा किया है कि 85% का फेयर एंड लवली पार्ट 3 भी आ रहा है। इसे पूछिए इनके राज में कितनी % पेनल्टी थी? 10%। हमारे राज में कितनी % पेनल्टी हमने कर दी है? 30%। 200% पेनल्टी इंक्रीज कर दी, 200% पेनल्टी इंक्रीज कर दी, और आप सारा पैसा निकाल सकते, 25%। आप कह रहे हैं निकाल दीजिए, जवाब है नहीं, आप आज वो कहते हैं जो ब्लैक मनी रखता है वो देशद्रोही है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है वो क्या देशद्रोही नहीं है? नहीं। आप उस क्लॉज को पढ़िए जो परसों पास हुआ है, 200% पेनल्टी हमने बढ़ा दी, और 25% जो पैसा है वो 4 साल तक आदमी यूज नहीं कर सकता। इसके बावजूद अगर वो चोरी करता है तो सीधा जेल जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये नेता लोग थकते नहीं है क्या? थकते हैं, पानी भी पीते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक में ही ये पानी पीते हैं, बाकी समय तो पानी। जी हाँ हुजूर, चले आइए मेरे पास। बिल्कुल, और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन कतार भी छोटी होने लगी है, और ये अंधेरा खत्म हो इसीलिए शायद ये तमाम कोशिशें। सकल साहब, आपकी सदारत में ये सब चल रहा है, बिल्कुल लाइन वाइन तो बिल्कुल खत्म हो गई। लाइन तो खुशी अब बता रही घर जाने की बात आ गई है। नहीं, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना है। अभी एक और लोकेशन है हमारे पास। तो कै बजे तक काम कर रहे हैं सकल साहब? 11-12 एवरेज बच रहा है। अच्छा हुजूर, मैं ही समझ रहा था मैं ही काम कर रहा हूँ ज्यादा, लेकिन बैंक ज्यादा एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिक को प्रॉब्लम है तो वी आर डूइंग विद दैट।
देश को बदलना है तो शायद ऐसे करना होगा। बिल्कुल ऐसे करना होगा। तो आपकी आवाज में वो खनक नहीं दिखाई पड़ रही है जो खनक दिखाई पड़नी चाहिए यार। नहीं जी बिल्कुल थक गए हैं ज्यादा? नहीं लाइन में खड़े खड़े ना। हाँ लाइन में खड़े खड़े थक गए साहब? आधा घंटे खड़े हैं। हाँ फिर थकान तो हो ही गई। थकान तो हो ही गई है, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज बिल्कुल मुस्तैद है। दादा साहब आपने एक्सीलेंट की बहुत अच्छा काम किया है। और अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड में एक कैश डिस्पेंस हो जाता है एक कस्टमर। जी। और इसमें कैश खत्म नहीं होता? खत्म होता है। क्योंकि साहब हुजूर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये जब मैं पहुंचता हूँ नंबर आता है तो कैश खत्म हो जाता है ना? ट्रू है ना ये? ट्रू। और आप नंबर आने वाला है ना? नजदीक आ गया, पैसे मिल ही जाएंगे ना? दोबारा नंबर? हाँ ये कैसे संभव है? नहीं ये नहीं, किसी और का लेके आए हैं कार्ड क्या? नहीं हैं? आप ही का कार्ड है? दोस्त के लिए घर है। दोस्त के लिए। देखिए साहब बड़े बड़े योगदान बड़े बड़े बलिदान सब हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अब कहाँ चले गए हमारे जहाँ से शो शुरू किया था। संजय जी का नंबर कहाँ आया? संजय जी संजय जी वाह क्या बात है। संजय जी को चाय भी मिली और चाय के बाद ये पैसे भी है। लेकिन यकीन मानिए संजय जी जो फुटपाथ पे लोग मैं रोज देखता हूँ, कसम से सच बता रहा हूँ मैं, आंख से आंसू आ जाते हैं। देख कितनी परेशानी है और इसको बयां करना आसान नहीं है। देखिए इसमें कई सारे ह्यूमन इंटरेस्ट के जो जेन्युइन स्टोरीज हैं और लोगों का जेन्युइन दर्द है कि जिसके पैसे हैं और सही में वो जब कतार में खड़ा होता है तो वो दर्द काफी भारी है। लेकिन कई लोग ये सोच करके इस दर्द को सह रहे हैं कि चलो हमारे बगल वाला भी दर्द सह रहा है और शायद इससे कुछ अच्छा होगा। ये जो है ये एंटिसिपेशन, अगर ये जो विश्वास है ये सरकार जो आज की है इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उस भरोसे को कायम तमाम आकांक्षाएं तमाम चीजें आशाएं लेकर। जी आपका नाम? विवेक माहेश्वरी। जी विवेक जी बताइए। ये कहना चाहते थे कि अभी प्रवक्ता जी ने बोला कि ये स्टैंड अप इंडिया है। एक्चुअली ये स्टैंड अप इंडिया है जो मोदी जी का सपना है। आपको ये कटाक्ष लग रहा है, ये स्टैंड अप इंडिया ही आगे जाकर स्टार्टअप इंडिया होने वाला है। ये जो सब कुछ वो कर रहे हैं वो इसी स्टैंड अप इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो जो ये कटाक्ष इन्होंने किया कि ये स्टैंड अप इंडिया है, लोग खड़े हैं, जब खड़े हैं तभी बढ़ेंगे, तभी दौड़ेगा, तभी देश आगे जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है देश आगे बढ़े, लेकिन पिछले 15-20 दिन के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा है कि आने वाले जो रोजगार बंद हो रहे हैं उनको अमित शाह जी शुरू करवाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब शुरू करवाएंगे। उन बेरोजगारों को कौन रोजगार देगा? मंडियां खाली हो रही हैं, किसान 2 रुपए किलो टमाटर बेचने को मजबूर हो रहा है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रही कि ये लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं। आज लोग काला धन के खिलाफ खड़े हुए हैं। किसी आदमी तकलीफ हो रही है लोगों को यहाँ पे, लेकिन किसी एक आदमी ये नहीं कहा कि मूव गलत है, किसी एक ने कहा कि मूव गलत है। आज लोग काला धन के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं, एक मुहिम में इकट्ठे हो रहे हैं और ये अपना लाग रहे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अरे कहाँ हो रहे हैं ये बताइए ना, कहाँ हो रहे? ग्राउंड पे आइए आप भी। मजाक उड़ाना चाहते हैं तो आप उड़ा सकते हैं। इनको मजाक लगे। हम ये कह रहे हैं लोगों को तकलीफ हो रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन एक काला धन बाहर निकालने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आप पूछिए लोगों से, आप पूछिए लोगों से इस मूव को सही मान रहे हैं गलत मान रहे हैं। जी मैं दिलीप विश्वकर्मा हूँ। बेरोजगार वो लोग हुए हैं जो कश्मीर में पत्थर मारते थे, पैसा सेना पे पत्थर मारते थे, वो बेरोजगार हुए हैं और कोई बेरोजगार नहीं। आम आदमी परेशान है लेकिन उसको कष्ट नहीं दे। मोदी जी उम्मीद है। लेकिन मुझे लगा था कि लाइन खत्म हो गई। लाइन तो खत्म ही नहीं होती। ये वाटर ऑफ इंडिया का वो एक जादू हुआ करता था ना जनाब, पानी कभी थर्मस में खत्म ही नहीं होता था और मुझे लगता था पानी खत्म, वो लाइन फिर दिखाई पड़ रही है, उतनी ही लंबी दिखाई दे रही है और उतनी ही लंबी और बढ़ती भी जा रही है। लेकिन मेरा भी बाप वक्त खत्म हो गया। जी हाँ मुझे मालूम है अनुराग दादा का फिर से इशारा आ गया, उनकी आंखें मुझे दिखाई पड़ने लगी हैं और उन्होंने कह दिया है बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे और मिलेंगे किसी फुटपाथ पर और तब होगी रास्ता कशी और जोर आजमाइश। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।